हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, और इसमें हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव हम इसमें करने वाले हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बात सुनिए, कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। वैसे ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है तो उसके पीछे भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक, तो पहला ऑब्जेक्टिव हम शुरू कर रहे हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास जितना भी धन है, गवर्नमेंट के पास जितनी भी रिसीट है, उनका कितने अच्छे तरीके से रीएलोकेशन करें। रीएलोकेशन यानी कि कितना पैसा कहां पर किस तरीके से यूज करना है। अच्छा, तो इस बारे में हम जरा समझते हैं बात को। देखिए गवर्नमेंट किस तरीके से रीएलोकेट करती है, आप सोच के देखो। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, अगर सोच के देखो, गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई सब कुछ तुम्हें ही करना है, ठीक है ना, यानी कि सब कुछ तुम्हें ही करना है का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके। मान लो किसी भी एक शहर में एक टैक्स पेयर है और वो गवर्नमेंट को हो सकता है कि एक साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपए टैक्स पे कर देता है। तो गवर्नमेंट उससे ये कहने लगे कि भैया एक काम करते हैं, चलो हम आपका टैक्स माफ कर देते हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे और आपको इसके बदले में अपने शहर में या अपने कस्बे में आपको रोड बनवाने हैं, आपको बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है, आपको अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक चीजें होती है, उन चीजों पर ध्यान देना, यानी कि इस पैसे को आप उस चीज पर खर्च कर देना। बोला जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसे टैक्स मत लो, मैं ये सारे काम कर दूंगा। आप जरा सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट पर्सन होता है वो कभी भी अपने गली मोहल्ले के रोड बनवाने पर ध्यान दे या अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दे? बोले मेरा भाई, तो प्राइवेट प्लेयर का मेन पर्पस क्या है? प्राइवेट प्लेयर का मेन पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना अपना। उसका काम है प्रॉफिट कमाना, उसका काम सोशल वेलफेयर नहीं है। वो कह तो देगा, खर्च भी कर देगा 2, 10, 20, 50 हजार रुपए, लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर वो टैक्स देता तो 1 करोड़ रुपए वो खर्च करने वाला नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि कभी भी प्राइवेट व्यक्ति जो होता है या प्राइवेट संस्थाएं जो होती हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब आप गवर्नमेंट के बारे में सोच के देखो, गवर्नमेंट को दोनों काम करने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है और सोशल वेलफेयर भी करना है, यानी कि उसको पब्लिक के वेलफेयर पर भी ध्यान देना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर भी ध्यान देना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब प्राइवेट प्लेयर किसी काम को नहीं करते हैं या प्राइवेट आदमी, किसी प्राइवेट कंपनियां कोई काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनका तो उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, वो हमेशा ऐसे काम करेंगी जहां पर मुनाफा ज्यादा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे काम करती है हमेशा जहां सोशल वेलफेयर होता है। अब आप जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी हो। सोशल वेलफेयर जैसे कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो लोगों का, सड़कें बने, डैम्स बने, ब्रिज बने, इन सारी चीजों का विकास भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जो देश में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो भी बढ़ना चाहिए। अब ये बिजनेस कैसे बढ़े, आप जरा सोच के देखो। आज की परिस्थिति की बात करते हैं, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लॉकडाउन में मैक्सिमम बिजनेस ठप हो गए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधे बंद है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देते हैं, आप कंपनियां बनाइए, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप नए सेटअप लगाइए, आत्मनिर्भर बनिए, लोगों को रोजगार दीजिए। लोगों को रोजगार कैसे मिलेंगे? जब नई कंपनियां लगेंगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी। अब नई फैक्ट्रियां और नई कंपनी के लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट एलोकेट करेगी। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, हम आपको कर्ज के रूप में पैसा देते हैं। अब वो व्यापारी बड़ा परेशान हो सकता है, कर्ज तो मैं ले लूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सारा पैसा कैसे फंसा दूं? कल को बिजनेस ना चला, कल को व्यापार ना चला तो मैं कैसे करूंगा? गवर्नमेंट कहती है आप घबराओ मत, एक काम कीजिए, आप सेटअप लगाइए, आप फैक्ट्री खोलिए, आप कंपनी खोलिए, हम आपको जितना भी आप काम करोगे, जितनी भी मशीनरी आप लगाओगे, उसमें हम आपको सब्सिडी देंगे, हम उसमें आपको सब्सिडी देंगे। यानी कि अगर मान लो आपकी 50 लाख रुपए की मशीनें आती हैं, तो एक काम करते हैं, चलो 30 लाख रुपए तुम अपने लगा दो और 20 लाख रुपए गवर्नमेंट लगाएगी और तुमसे कोई पैसा वापस नहीं मांगने वाली उसके लिए। इससे क्या होगा? तो गवर्नमेंट का काम है रोजगार पैदा करना। अब गवर्नमेंट अगर रोजगार पैदा किस तरीके से करेगी? प्राइवेट प्लेयर को आगे बढ़ा करके कि ठीक है 50 लाख रुपए गवर्नमेंट लगेगी, 30 लाख तुम लगाओ, 20 लाख रुपए हम देंगे तुमको। और सुनो, इतना ही नहीं, हम अगले 5 साल तक, 10 साल तक आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे।
तो जो भी आपको टैक्स का पैसा बचेगा प्रॉफिट आने पर, उस प्रॉफिट को आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में ही इस्तेमाल करना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने रिसोर्सेज को प्राइवेट प्लेयर्स को रीएलोकेट कर रही है। वो कह रही है लो हम तुम्हें सब्सिडी भी देते हैं, हम तुमको टैक्स में छूट भी देते हैं, बस आप रोजगार पैदा करो, आप व्यापार बढ़ाओ आगे, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोग अपने परिवार को चला सके। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है। अच्छा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर हमेशा ऐसे काम करने की कोशिश करता है। मान लो कोई प्राइवेट प्लेयर सोचे नहीं यार क्या रखा है इन चीजों में, एक काम करते हैं तंबाकू की फैक्ट्री लगाते हैं, एक काम करते हैं दारू की फैक्ट्री लगाते हैं, एक काम करते हैं कि भाई चलो क्या नाम है सिगरेट की फैक्ट्री लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं, लोग इनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों पर रोक लगाना चाहती है। गवर्नमेंट ऐसी चीजों को बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन इन चीजों पर क्या करती है, क्योंकि ये हार्मफुल चीजें होती है, हमें नुकसान देती है, तो गवर्नमेंट इन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजों पर जो हार्मफुल होती है उन पर ज्यादा टैक्स लगा देती है, और ऐसी जगह पर टैक्स में छूट दे देती है जहां से लोगों को बिजनेस जनरेट होता है, जहां से लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप मेरी बात समझिए कि जिन कामों को प्राइवेट प्लेयर नहीं करते, उन कामों को फिर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। हो सकता है बहुत सारे कामों को प्राइवेट प्लेयर ना करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाने के काम, स्कूल बनाने के काम, जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनाने के काम, डैम्स बनाने के काम, ठीक है ना, इस तरह के काम को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। रेलवे का है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इन सारे कामों को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत कम है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है भाई ये सारे काम तो चलो हम कर लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम आप कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कैसे? प्राइवेट प्लेयर को सब्सिडी देकर, टैक्स में छूट देकर, लेकिन ऐसी जगह पर टैक्स बढ़ाकर जहां पर हार्मफुल चीजें हैं। तो गवर्नमेंट अपने कुल रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करती है। देखो मैंने कैसे लिखा डायग्राम के, उसमें गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो टैक्स कंसेशन देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, एनकरेज टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज करती है कि हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, सब्सिडी देंगे, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है। अभी जो हमारे क्या नाम है क्या कहते हैं उनको, रविशंकर प्रसाद इस टाइम हमारे आईटी मंत्री, तो वो उन्होंने बताया कि भाई पहले हमारे यहाँ पर मोबाइल की 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी मात्र इंडिया के अंदर। आज 260 कुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, कुल कंपोनेंट बनाने वाली कुल 260 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत। तो ये गवर्नमेंट ने कैसे किया, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहाँ कैसे लगी इंडिया में? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी है, टैक्स में बेनिफिट दिए हैं, लोगों को रोजगार मिला है। तो ऐसे ही फिर वो गवर्नमेंट आज के उन्होंने ये भी कहा, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इस तरीके से हम जो मेडिकल इक्विपमेंट बाहर से खरीदते हैं, एमआरआई मशीन है या फिर आपका कुछ भी एक्सरे मशीन है, हम बाहर से खरीदते हैं, क्यों ना हम अपने इंडिया में इनको जनरेट करें, हम अपने इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। हमें रोजगार बढ़ाना है, अपने यहाँ लोगों को रोजगार देना है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्राइवेट प्लेयर से ये कहती है कि आप आइए, ऐसी चीजों को बनाइए, हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे, हम आपको सब्सिडी भी देंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे सब काम करती है। हैंडलूम प्रोडक्ट, वाराणसी में देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हाथ से बने हुए कपड़ों को हम जो है ज्यादा तवज्जो देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे। नए नए डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए वहां पर एक केंद्र भी बनाया उन्होंने, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग आत्मनिर्भर बने, लोग अपने व्यवसाय करें, आगे बढ़े, और हम लोगों को उस चीज में सब्सिडी दें, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करें। तो उस तरीके से गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है। अच्छा, टू डिस्करेज दी हार्मफुल गुड्स, गवर्नमेंट जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उनको डिस्करेज करती है, जैसे लिकर, सिगरेट, तंबाकू एक्सेट्रा, बाय इंपोजिंग हायर टैक्स। तो ज्यादा टैक्स लगा करके इन सब चीजों को देखो ये चीजें बंद नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, लेकिन इन सब चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करके इन सब चीजों में गवर्नमेंट इनको ये चाहती है पब्लिक इनको कम कंज्यूम करे। अब आपने देखा लॉकडाउन के दौर में लिकर पर यानी कि विस्की पर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, यूपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे, और लोग बाग फिर भी खरीद रहे थे इनको, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू वहां से जनरेट होती है। तो ऐसी चीजों को डिस्करेज करती है, ऐसी चीजों को एनकरेज करती है गवर्नमेंट। ऐसी चीजें जो प्राइवेट प्लेयर नहीं करते, गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिनको प्राइवेट प्लेयर नहीं करना चाहते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड, गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। जब किसी ऐसी चीज में प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं होता, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, तो फिर गवर्नमेंट तो कहती है ठीक है भी हम करेंगे इन कामों को, वाटर सप्लाई, रोड, पार्क, सैनिटेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, क्योंकि इनमें प्रॉफिट कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट कहती है इन चीजों को हम करेंगे, सोशल वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक। तो ये एग्जांपल के से मैंने आपको समझाया। और इधर देखिए ये पूरा मैंने इसका टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पर आप टेक्स्ट पढ़ लेना इसको।
वही लिखा हुआ जो मैंने समझाया। थ्रू द बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस, उस तरीके से विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी दे करके, और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो टैक्स कंसेशन किस तरीके से, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स को वो टैक्स में कंसेशन देती हैं, सब्सिडीज देती हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन, गवर्नमेंट हार्मफुल कंजम्पशन को क्या करती है, डिस्करेज करती है, सिगरेट एक्सेट्रा, थ्रू हैवी टैक्सेस एंड एनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। और गवर्नमेंट इस तरह के प्रोडक्ट को एनकरेज करती है, खादी प्रोडक्ट को एनकरेज करती है और हैंडलूम प्रोडक्ट को एनकरेज करती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसी चीजों को यूज करो। चाइना से जितना माल आता है, गवर्नमेंट आज ये कह रही है कि अगर उनके ऑल्टरनेटिव आप इंडिया में तैयार करेंगे तो हम आपको उस पर सब्सिडी देंगे। हम नहीं चाहते, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लोकल को अपनाना चाहते हैं। चाइना से देखो, चाइना से एक चीजें बढ़िया बन के आती हैं, सस्ती भी होती हैं वो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो चीजें चाइना में बन रही है वो इंडिया में क्यों ना बन सकती हो। तो ऐसे हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको हम बाहर निकालें और हम इन लोगों की हेल्प करें, ताकि ये अपने हाथ से बनाई हुई चीजों का उत्पादन कर सके। और हम इनको टैक्स में भी बेनिफिट देंगे, हम इनको लोन भी प्रोवाइड करेंगे, हम इनको सब्सिडी भी देंगे। तो उस तरीके से गवर्नमेंट बजट में अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके।